सरकार इस जिम्मेदारी से भागती है या 7th फेज के नोटिफिकेशन में लेट लतीफ़ी करने की मंशा रखती है या लेट रखना चाहती है, तो मैं बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं कि बिहार की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंक बैठेगी। एक ही मांग, एक ही नारा रहेगा, नोटिफिकेशन और गजट का पालन करे अक्षरशः सरकार, और नहीं करेगी तो हम लोग अंतिम तक, जब तक सांस रहेगा तब तक बैठने के लिए तैयार हैं भाइयों। आईएएस लोग ऐसा नहीं कि एलकेजी यूकेजी पढ़ के आते, यूपीएससी क्वालिफाइड करके आते, आंकड़ा था उनके पास, जोड़ने घटाने आता है उनके पास। इसके बाद फिर आखिर ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ उन लोगों से, या फिर ऐसी क्या भ्रष्टाचार हुआ जिसके कारण वो लोग अब बचते फिर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों ने कैसे बोला सबकी नौकरी पक्की। जब सरकार नौजवान की बात करती है, किसान की बात करती है, तो उनको ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि बिना ये बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े संग्रहालय और बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाने से किसी राज्य का डेवलपमेंट नहीं होता है। आपको ये बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं BC 24 न्यूज़। देखिए, 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार तमाम अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का पहला दिन है और गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहले दिन धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम क्वालिफाइड ये अभ्यर्थी हैं, पहला दिन है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, संजीव कुमार। क्या कहिएगा, पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, बराबर हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल को कि शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे हक की आवाज़ के लिए आप लोग भी लड़ाई कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान था हम लोग के रिजल्ट निकलने के बाद कि सबकी नौकरी पक्की 3 आईएएस की उपस्थिति में, हम लोग अपने उसी बात पे अड़े हैं कि आखिर उन लोगों ने बोला कैसे। आईएएस लोग ऐसा नहीं कि एलकेजी यूकेजी पढ़ के आते, यूपीएससी क्वालिफाइड करके आते, आंकड़ा था उनके पास, जोड़ने घटाने आता है उनके पास। इसके बाद फिर आखिर ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ उन लोगों से, या फिर ऐसी क्या भ्रष्टाचार हुआ जिसके कारण वो लोग अब बचते फिर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों ने कैसे बोला सबकी नौकरी पक्की। और अगर मानते हैं कि किसी भी कारणवश उन लोगों से कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ और गड़बड़ हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गजट 19 और नियमावली 2020 का पालन किया जाए। हर माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, इन सभी में जो शिक्षकों की रिक्ति है उसको अगर बढ़ा के लिया जाए तो जितने हम सभी क्वालिफाइड हैं, जैसा कि पता चला 80,402, तो उन सभी की नियुक्ति हो सकती है। तो हम सरकार से बस वही मांग रखें, जो आप बोले हैं बस उसको आप पालन कीजिए, हमारा कुछ और मांग नहीं है। और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करें। क्या नाम है सर? विकास कुमार पटेल। पहला दिन धरना प्रदर्शन में बैठ जी, क्या पहला कहिएगा? कहना यही है कि सरकार हमारी मांगों को सुने और ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंटों की बहाली ले और सभी को नियुक्ति करके बहाली करके दे दे, और कुछ नहीं चाहिए, यही है बस। और डोमिसाइल नीति लागू करें। कुंदन जी, पहला दिन है धरना प्रदर्शन का, 30,000 का बात करता है, और हम लोग क्या कहिएगा? जी नमस्कार, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा STET के मुद्दे को उठाते रहे हैं। आज हम लोगों का 21 जून की काली रात है, काली रात का मतलब ब्लैक डे ऑफ STET, इसको एक लाइन में बोल सकते हैं, ब्लैक डे ऑफ STET है। मेरे साथियों सुन लीजिए, ये जो चंगू मंगू हैं, जो 10-10 लाख 20-20 लाख दे करके आए हैं, झूठ मूठ के बैठल हैं, इन लोग की मनसा कभी पूरी नहीं होगी। हमारा जो सत्य मांग है वो सत्य थोड़ा देर में होता है लेकिन सही होता है। हम लोग की मांग नोटिफिकेशन और गजट का पालन करना, सबसे बड़ा गजट का पालन करना हमारी यही मांग है। और हमारी मांग जब तक सरकार नहीं मांगेगी हम लोग बैठे रहेंगे। आज हमारे कुछ साथी ट्रेन और कुछ ट्रांसपोर्टिंग के वजह से नहीं आए हैं, सुन पा रहे होंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो रात तक, हो सकता है ट्रेन चालू हो जाए तो वो ज़रूर से ज़रूर अपनी संख्या बल को दें। और लास्ट लाइन मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि जो लोग दिल्ली, बम्बे या कहीं आसपास के लोग होते हैं वो भी कोशिश करें कि आएँ। अब ट्रेन चालू हो चुका है, नहीं आए तो इकोनॉमिकली भी जो होता है रहने खाने के लिए, टेंट पेंट के लिए बेचारे जो स्थिति दयनीय है उनके सपोर्ट के लिए भी आप लोग सपोर्ट करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस आइए, एक ही मांग, एक ही नारा रहेगा, नोटिफिकेशन और गजट का पालन करे अक्षरशः सरकार, और नहीं करेगी तो हम लोग अंतिम तक, जब तक सांस रहेगा तब तक बैठने के लिए तैयार हैं भाइयों। आप लास्ट लाइन हमारे भैया भी बोलेंगे कुछ एक लाइन में। सबसे पहले तो मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हूँ और मैं NBC 24 को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मीडिया भाई बंधु हमारी बातों को बहुत कड़े शब्दों में सरकार तक पहुँचाने की बात रख रही हैं, क्योंकि ये देश की विडंबना है दोस्त।
ये देश की विडंबना है कि एक अग्निपथ जैसे ये स्कीम जो सरकार लाती है केंद्र में और हमारे स्टेट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जो चल रही है, जो स्टेट अभ्यर्थी पिछले एक साल पहले 12 मार्च 2021 को लड़के पास करते हैं और एक साल तक लड़के गर्दनी बाग और सड़कों, बिहार के सड़कों पे, पटना की सड़कों पे दौड़ते हैं। तो अगर जब सरकार नौजवान की बात करती है, किसान की बात करती है, तो उनको ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि बिना ये बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े संग्रहालय और बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाने से किसी राज्य का डेवलपमेंट नहीं होता है। आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप सच में बिहार की प्रगति करना चाहते हैं, मोतिहारी से आप अगर बिहार की समाज सुधार की बात करते हैं और लोग यहाँ पे जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं सड़कों पे दौरे फिर रहे हैं, तो इस बात को कम से कम बिहार की जनता को समझना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री, ये शिक्षा मंत्री देश के लोगों के साथ साथ बिहार के छात्रों को भी भरमाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप जान रहे हैं अग्निपथ में क्या स्थिति है, पूरा बिहार जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। अगर स्टेट अभ्यर्थी को जल्द से जल्द उनको स्कूलों तक नहीं पहुंचाया गया तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो समय है वो संपूर्ण क्रांति सभी बहुत बड़ा आंदोलन के तौर पर ये देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को रखता हूं कि बिहार का गजट फॉलो करते हुए अक्षरशः सभी जितने भी क्वालिफाइड है, मैं नंबर पे नहीं जाना चाहता, 80,402 नंबर ये सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा है। चूंकि इस आंकड़े की क्या सत्यता है इस बात की कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं जितने भी लोग हैं जो स्टेट क्वालिफाइड है उनको, जितने भी स्टेट अभ्यर्थी उनको स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। अगर सरकार इस जिम्मेदारी से भागती है या 7th फेज के नोटिफिकेशन में लेट लतीफ़ी करने की मंशा रखती है या लेट रखना चाहती है, तो मैं बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं कि बिहार की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंक बैठेगी और फिर अफसोस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा। खुर्शीद आलम अररिया से हैं। अररिया से आए जी जी जी। पहला दिन है धरने का, कब तक चलेगा ये धरना? ये अनिश्चितकालीन धरना है जब तक कि नोटिफिकेशन जारी न किया जाए और ये 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द बिहार सरकार जारी करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं STT क्वालिफाइड, क्या नाम है मैम? प्रीति कुमारी। शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप, लगातार संघर्ष कर रही हैं, 3 साल बीत गए, बहाली नहीं हो रही, क्या कहिएगा सरकार? हम यही कहेंगे कि मतलब स्टेट नोटिफिकेशन जारी करें, बिहार गजट आचरण का पालन करें, बिहार शिक्षा भर्ती नियमावली 2020 का पालन करे सरकार, ऑनलाइन सेंट्रलाइज एंड डोमिलाइज नीति लागू करे और 12 मार्च 2021 से 12 विषयों का के साथ संस्कृत, विज्ञान एवं उर्दू विषयों के उत्तरी सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति करे। तो आपने सुना तमाम STT के क्वालिफाइड ये अभ्यर्थी हैं, पहला दिन धरना प्रदर्शन का है, क्या कुछ कहना है आपने सुना है। देखिए 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है और तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।